नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, ऋग्वेद, जी। जिसे कहते हैं कि ये मानवता का शायद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं, और आज की इस बातचीत का मकसद मतलब कोशिश ये है कि हम इसके मूल विचारों को समझें, ये कैसे बना है, और देखें कि आज भी ये हमारे लिए कुछ मायने रखता है या नहीं। बिल्कुल। ये सोचना ही अजीब लगता है ना कि हजारों साल पहले, मतलब कोई 3,500 साल पहले की बातें, उनकी सोच, उनमें ऐसा क्या हो सकता है जो आज भी लोगों को खींचे। सही बात है। क्या ये बस पुरानी कहानियां हैं, रीति रिवाज हैं, या कोई गहरा संदेश भी है इसमें आज के लिए? चलिए आज कोशिश करते हैं इसे समझने की। जरूर जरूर। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये ऋग्वेद आखिर है क्या चीज? कोई एक किताब है? किसने लिखी? हाँ, देखिए ये वाकई एक बहुत पुरानी किताब है, शायद दुनिया की सबसे पुरानी लिखित रचनाओं में से एक जो आज भी मौजूद है। ये संस्कृत में लिखे गए भजन हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त? जी, सूक्त। और ये कब की है, इस पर विद्वानों में थोड़ी बहस है, पर ज्यादातर मानते हैं कि ये ईसा पूर्व 1500 से 1200 के बीच, मतलब आज से लगभग 3,500 साल पुरानी है। 3,500 साल? हाँ, और ये किसी एक इंसान की लिखी हुई नहीं है। ये कई पीढ़ियों तक अलग अलग ऋषियों ने जो रचा, जो ज्ञान हासिल किया, उसका एक तरह से संकलन है। अच्छा, तो ये एक कलेक्शन है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया है इसे? हाँ, इसका स्ट्रक्चर भी काफी सिस्टमैटिक है। इसे 10 किताबों या हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। 10 मंडल? जी, 10 मंडल। और इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं, और श्लोक या मंत्र गिने तो करीब 10,600 बनते हैं। 10,600? ये तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, काफी विशाल है। और इसमें उस समय के लोगों की सोच, उनकी आस्थाएं, उनका जीवन, सबकी झलक मिलती है। तो फिर इन हजारों सूक्तों में क्या बातें होती हैं? किन विषयों पर हैं ये? क्या सिर्फ देवताओं की पूजा पाठ है? देखिए, देवताओं की स्तुति, उनकी प्रार्थना, वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। इसमें विषयों की इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा। जैसे कि सृष्टि कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, इस तरह के गहरे सवाल। 10वें मंडल में एक सूक्त है, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त? हाँ, सुना है मैंने। वो तो कमाल का है। वो पूछता है, जब कुछ नहीं था, ना सत था मतलब ना अस्तित्व था, ना असत मतलब ना अनस्तित्व, तब क्या था, कौन था, कहाँ से आई ये दुनिया? एक मिनट, मतलब ये ग्रंथ जो आस्था का आधार माना जाता है, वो सृष्टि की शुरुआत पर कोई पक्का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल, और यही तो इसकी खासियत है। वो ये नहीं कहता कि ऐसे हुआ, वो कहता है कौन जानता है। शायद वो ऊपर बैठा तद्यक्ष जानता हो, या शायद वो भी ना जानता हो। अरे वाह! ये दिखाता है कि वो जिज्ञासा को, उस मिस्ट्री को बनाए रखता है। वो जवाब थोपने के बजाय सोचने पर मजबूर करता है। और ये सोचना कि हजारों साल पहले लोग इतने फंडामेंटल सवाल पूछ रहे थे और जवाब ना होने की अनिश्चितता के साथ भी सहज थे, ये बड़ी बात है। ये वाकई, ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब आते हैं देवताओं पर, जिनका जिक्र बार बार आता है। अग्नि, इंद्र, सोम, ये कौन है? इनका क्या महत्व है? जी, देवी देवता ऋग्वेद के केंद्र में है एक तरह से। कुछ प्रमुख देवताएं जैसे अग्निदेव, आग के देवता। हाँ, यज्ञ की अग्नि, उन्हें देवताओं और इंसानों के बीच का मैसेंजर माना गया है। पहले मंडल का पहला सूक्त थी अग्नि की स्तुति से शुरू होता है। पर वो सिर्फ आग नहीं है, वो ज्ञान, वो ऊर्जा, वो चेतना, उसके प्रतीक भी हैं। अच्छा, प्रतीक? हाँ, फिर हैं इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा कहते हैं, युद्ध के देवता, शक्ति के और बारिश के भी। उन्हें आर्यों का रक्षक माना गया है। फिर एक दिलचस्प देवता है सोम। सोम असल में एक पौधे का रस था, जिसे बहुत पवित्र मानते थे, देवताओं से पीते थे, ऐसा वर्णन है। कहते हैं उसे पीने से एक खास तरह की स्फूर्ति, प्रेरणा मिलती थी। 9वां मंडल तो पूरा का पूरा सोम को ही समर्पित है। पूरा एक मंडल सिर्फ सोम पर? जी हाँ। और फिर उषा हैं, भोर की देवी, अंधेरे को हटाकर रोशनी लाने वाली, नई आशा, नई शुरुआत की प्रतीक। उषा पर लिखे सूक्त बहुत ही सुंदर, बहुत काव्यात्मक हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो समझने वाली है, वो ये है कि ये सिर्फ कहानियों के कैरेक्टर नहीं हैं। ये असल में प्रकृति की शक्तियां हैं, या इंसानी गुण हैं, जिनका मानवीकरण किया गया है। अच्छा। जैसे अग्नि सिर्फ आग नहीं, वो हमारे अंदर की ऊर्जा है, ज्ञान की प्यास है। इंद्र सिर्फ योद्धा नहीं, वो हिम्मत और शक्ति का प्रतीक है। उषा सिर्फ सुबह नहीं, वो उम्मीद
और नई शुरुआत का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि वो लोग प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते थे। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। मतलब ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि प्रकृति और हमारे अंदर की चीजों को समझने का एक तरीका था उनका। तो क्या इससे हमें उस समय के समाज के बारे में भी कुछ पता चलता है, लोग कैसे रहते थे? हाँ, कुछ अंदाजा जरूर लगता है। कुछ सूक्त हैं, खासकर 10वें मंडल का पुरुष सूक्त। उसमें समाज के 4 वर्णों का जिक्र आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, पुरुष सूक्त। उसमें एक प्रतीकात्मक वर्णन है कि ये चारों वर्ण एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से पैदा हुए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ऋग्वेद में जो समाज दिखता है वो शायद बाद के युगों जैसा बहुत कठोर जन पर आधारित सिस्टम नहीं था। अच्छा। ऐसा लगता है कि कर्म पर, मतलब कौन क्या काम करता है, उसका क्या कर्तव्य है, उस पर ज्यादा जोर था। समाज शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल रहा हो। समाज की एक झलक। पर क्या ये ग्रंथ सिर्फ बाहरी चीजों जैसे यज्ञ, देवता, समाज, इन्हीं की बात करता है, या अंदर की दुनिया, मतलब दर्शन, जिंदगी का मतलब, ऐसे सवालों पर भी जाता है? बिल्कुल जाता है, और मेरे ख्याल से वही ऋग्वेद की असली गहराई है। ये सिर्फ पूजा पाठ की विधि नहीं है, ये दर्शन और आध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है रित का। रित इसका मतलब है एक तरह का कॉस्मिक ऑर्डर, एक यूनिवर्सल लॉ, एक नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था जो सब कुछ बैलेंस में रखती है। अच्छा, एक तरह का नेचुरल लॉ। हाँ, कह सकते हैं। और इसी से कर्म का सिद्धांत जुड़ता है कि हमारे कामों का नतीजा होता है। धर्म की बात होती है, मतलब अपना कर्तव्य निभाना। आत्मा क्या है, परमात्मा से उसका क्या रिश्ता है, सत्य का क्या महत्व है, इन सब पर गहरे विचार मिलते हैं। सत्य, सत्यमेव जयते वाला। हाँ, वो वाक्य तो मुंडकोपनिषद से है, पर सत्य की महिमा, सच बोलने का महत्व, ये विचार ऋग्वेद में बार बार आता है। और क्या उस समय के ज्ञान विज्ञान जैसे एस्ट्रोनॉमी या मेडिसिन, इसका भी कोई जिक्र है? देखिए, आज की जैसे साइंटिफिक फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन इशारे जरूर हैं। कुछ मंत्रों में तारों की गति, मौसमों का बदलना, दिन रात का चक्र, इन सब का जिक्र है। इससे पता चलता है कि वो आसमान को देखते थे, समझते थे। जड़ी बूटियों का, उनके औषधीय गुणों का भी उल्लेख मिलता है। और तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र का रचा हुआ वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः। गायत्री मंत्र, हाँ। वो असल में सूर्य देवता सवित्रु से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। तो ये दिखाता है कि ज्ञान को, विवेक को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना, ये तो बहुत सुंदर है ना? और इसी के साथ नैतिकता पर, अच्छे व्यवहार पर बहुत जोर है। दान देने का महत्व बताया गया है। अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव वाली भावना यहीं से शुरू होती है। सच बोलना, प्रकृति का सम्मान करना, ये सब मूल्य बार बार आते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है पहले मंडल में, आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे और कल्याणकारी विचार आए। सभी दिशाओं से अच्छे विचार? हाँ, सोचिए कितना खुलापन है इस सोच में। ये नहीं कि सिर्फ हमारे विचार सही हैं, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी अच्छा विचार हो वो हमारे पास आए। आज के जमाने के लिए ये कितना जरूरी संदेश है। ये तो कमाल का है, खासकर आज जब सब अपने अपने विचारों में बंद हो जाते हैं। क्या इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे राजा महाराजा, लड़ाइयाँ? हाँ, कुछ हैं। कुछ राजाओं के नाम आते हैं, जैसे राजा सुदास। कुछ ऋषियों के नाम हैं। कुछ कबीलों के बीच लड़ाइयों का भी जिक्र है, जैसे एक दाशराग्न युद्ध, यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। अच्छा। इनसे हमें उस युग की राजनीति, समाज की उथल-पुथल की थोड़ी बहुत झलक मिल जाती है। पर याद रखना होगा कि ये मूल रूप से धर्म और दर्शन का ग्रंथ है, इतिहास लिखने के लिए नहीं रचा गया था। समझ गई। तो ये जो इतनी सारी बातें हैं, सृष्टि, देवता, समाज, दर्शन, ज्ञान, नैतिकता, ये सब उन 10 मंडलों में फैली हुई हैं। जी हाँ, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये 10 मंडलों में बटा है और हर मंडल की अपनी कुछ खासियत है। जैसे पहला मंडल है, उसमें अग्नि और इंद्र पर ज्यादा सूक्त हैं और कई अलग अलग ऋषियों के नाम आते हैं। फिर मंडल 2 से लेकर 7 तक ये सबसे पुराने माने जाते हैं। इन्हें पारिवारिक मंडल भी कहते हैं, क्योंकि हर मंडल एक खास ऋषि परिवार से जुड़ा है, जैसे घृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव वगैरह। अच्छा, हर मंडल एक परिवार का? हाँ, ऐसा माना जाता है। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र का है और उसी में गायत्री मंत्र है। ठीक है। 9वां मंडल, जैसा मैंने बताया, पूरा सोम देवता के लिए है। और 10वां मंडल, उसमें कुछ बात के सूक्त हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है,
जैसे वो नासगीय सूक्त, पुरुष सूक्त और शादी ब्याह या अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ मंत्र भी उसी में मिलते हैं। ये सब जानना तो बहुत दिलचस्प है, इसकी बनावट, इसके विषय। लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल, ये जो 3,500 साल पुरानी बातें हैं, ये मंडल, ये सूक्त, आज की जिंदगी में, हमारी इस भागदौड़ वाली टेक्स सेवी दुनिया में इनका क्या मतलब है? क्या प्रासंगिकता है इनकी? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। और देखिए, अगर हम इसे ऊपरी सतह से हटाकर देखें तो इसकी प्रासंगिकता आज भी कई लेवल पर है। पहली बात तो इसके वो बुनियादी दार्शनिक सवाल, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्यों है, जीवन का मतलब क्या है, सच क्या है, ये सवाल तो आज भी उतने ही जिंदा हैं, है ना? ऋग्वेद हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, पर ये हमें इन सवालों पर सोचने, खुद खोजने के लिए उकसाता है, सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसका नैतिक मार्गदर्शन, सच बोलना, दान देना, अपना काम ईमानदारी से करना, जिसे वो धर्म कहते हैं, दूसरों का भला सोचना, प्रकृति का आदर करना, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो किसी भी जमाने में किसी भी समाज को बेहतर बनाती हैं। ये आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। सही बात है, शाओ से अच्छे विचार। एग्जैक्टली। आज जब हम इतनी जानकारी के बीच जी रहे हैं, सोशल मीडिया के अपने अपने बबल्स में फंस जाते हैं, फेक न्यूज का जमाना है, तब ये संदेश कि खुले दिमाग से अच्छी बातों को सुनो, सीखो, अलग अलग नजरियों का सम्मान करो, ये कितना जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत जरूरी है आज। और चौथी बात, प्रकृति के साथ वो जुड़ाव। जिस तरह वो सूर्य को, हवा को, पानी को, धरती को देवता मानकर पूज रहे थे, वो दिखाता है कि वो प्रकृति को कितना सम्मान देते थे, उसके साथ एक बैलेंस बनाकर चलते थे। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये नजरिया हमें शायद फिर से प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा दे सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कोई अतीत का ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक तरह से सोचने का नजरिया भी देता है, जीवन को देखने का एक ढंग सिखाता है। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में भी इससे कुछ ले सकते हैं हम? हाँ, क्यों नहीं। ये ज्ञान का, दर्शन का, हमारी संस्कृति की जड़ों का एक खजाना है। अगर इसके संदेशों को हम आज की भाषा में समझें तो कई सिंपल सी बातें निकलती हैं, जैसे सुबह उठकर नए दिन के लिए एक आभार महसूस करना, जैसे उषा की स्तुति में है। बिल्कुल। मन में पॉजिटिव विचार लाना, हमेशा कुछ नया जानने सीखने की कोशिश करना, जिसे वो ज्ञान यज्ञ कहते थे, किसी जरूरतमंद की मदद करना यानी दान, अपने आसपास के पेड़ पौधों, नदियों का सम्मान करना। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ऋग्वेद दिखाता है कि ये हजारों साल से अहम मानी गई हैं और ये आज भी हमारी जिंदगी को शांत, संतुलित और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात साफ हो रही है वो ये कि ऋग्वेद सिर्फ कुछ पुराने मंत्र या श्लोक नहीं है। ये तो ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, समाज, नैतिकता और यहाँ तक कि इतिहास की भी झलक लिए हुए एक बहुत गहरा सागर है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज कैसे दुनिया को देखते थे, क्या सोचते थे, किन सवालों से जूझते थे। जी, हमने देखा कि ये सृष्टि कैसे बनी, जैसे सबसे मुश्किल सवाल उठाता है और जवाब देने से ज्यादा सवाल पूछने को महत्व देता है। हाँ, ये अग्नि, इंद्र, उषा जैसी शक्तियों को सिर्फ देवता नहीं बल्कि जीवन और प्रकृति के गहरे सिंबल्स के तौर पर देखता है। और सबसे बढ़कर ये सत्य, धर्म यानी कर्तव्य, रित यानी कॉस्मिक ऑर्डर और ज्ञान, इन शाश्वत मूल्यों पर जोर देता है जो शायद कभी पुराने नहीं होते और आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब शायद यही है कि इंसान की जो बुनियादी तलाश है, जो बुनियादी सवाल हैं, वो हजारों सालों में भी बदलते नहीं हैं। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है सोचने के लिए कि क्या ऋग्वेद का वो जो मूल एसेंस है, लगातार सवाल पूछने का साहस, सच को जानने की वो लगन और वो खुलापन की सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए। आनो भद्राहा क्रतवो यन्तु विश्वता। हाँ भाई, क्या यही वो नजरिया है, वो एटीट्यूड है जो हमें आज की इस शोर भरी, कॉम्प्लेक्स और जानकारी से अटी पड़ी दुनिया में अपना रास्ता खोजने में, एक बैलेंस बनाने में और शायद एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचा जा सकता है। इस प्राचीन ज्ञान की दुनिया में ये गहरा गोता लगाने के लिए और इस बेहतरीन बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।